बसम अल्लाह रहमान रहीम। इंसान जब इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहा होता है तो वो अपने इर्द गिर्द की रंगीनियों, ख्वाहिशात और आर्जी आसाइशों में ऐसा खो जाता है कि मौत और इसके बाद के मराहिल को अक्सर भुला बैठता है। लेकिन हकीकत यह है कि मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हर दिल रूह ने पार करना है। चाहे कोई बादशाह हो या फ़कीर, नबी हो या अमती, आलम हो या जाहिल, सबको एक दिन मिट्टी की आगोश में उतरना है। मौत के बाद सबसे पहला मरहला कब्र है और यही वो जगह है जहाँ से इंसान की अबदी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। कब्र के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गड्ढा। इस एक हदीस से ही कब्र की हकीकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये महज मिट्टी का गड्ढा नहीं बल्कि इंसान की अबदी किस्मत का पहला जीना है। कब्र का अज़ाब एक ऐसी हकीकत है जिसे कुरान व सुन्नत ने बारहा वाज़ेह किया है। इंसान दुनिया में अपने अमाल के मुताबिक वहाँ राहत या अज़ाब पाता है। कब्र में जाने के बाद सबसे पहला सवाल होता है कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। जो लोग दुनिया में ईमान के साथ कुरान व सुन्नत पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए उन सवालात के जवाब देना आसान होता है। लेकिन जो दुनिया की लज़्ज़ातों और गुनाहों में डूबे रहते हैं, जिन्होंने ना रब को पहचाना, ना दीन पर अमल किया और ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, उनकी ज़बानें गिंगा हो जाती हैं और वो जवाब नहीं दे पाते। यही वो वक्त होता है जब उन पर अज़ाब का आगाज़ हो जाता है। कब्र का अज़ाब मुख्तलिफ़ सूरतों में होता है। बाज़ लोगों के लिए कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। बाज़ के लिए आग के शोले खोल दिए जाते हैं, बाज़ पर सांप और बिच्छू मुसल्लित कर दिए जाते हैं और कुछ को उनके गुनाहों के मुताबिक अज़ाब दिया जाता है। हदीस में आता है कि दो आदमियों पर अज़ाब हो रहा था, एक पेशाब की छींटों से बचने में लापरवाह था और दूसरा चुगली किया करता था। इससे ये बात समझ में आती है कि कब्र का अज़ाब सिर्फ बड़े गुनाहों पर ही नहीं बल्कि बज़ाहिर छोटे समझे जाने वाले गुनाहों पर भी हो सकता है। इंसान जब दुनिया में होता है तो अपने आमाल को मामूली समझ लेता है। वो झूठ बोलता है, ग़ीबत करता है, रियाकारी करता है, नापतोल में कमी करता है, सूद खाता है, दूसरों के हक़ मारता है और उसे लगता है कि ये सब कुछ महज दुनियावी उमूर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यही अमाल कब्र में अज़ाब या राहत का सबब बनते हैं। एक बंदा जो दुनिया में नमाज पढ़ने में सुस्ती करता था, जब कब्र में पहुंचता है तो इसकी कब्र इस पर तंग कर दी जाती है और फरिश्ते इस पर सख्ती करते हैं। इसके बरअक्स जो बंदा नमाज का पाबंद था, कुरान की तिलावत करता था, सदका व खैरात करता था, लोगों के साथ नरमी और हुस्न सलूक करता था, इसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाता है। कब्र में अज़ाब की शिद्दत ऐसी है कि अगर दुनिया वाले उसे देख लें तो कोई इंसान कभी गुनाह की तरफ ना जाए। रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम वो सुन लो जो मैं